आपको बताएं कि इलेक्शन सर पर हल्का 232 में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 के गुज़श्ता कई बरसों से पानी की किल्लत का शिकार है। इलाका मकीन वाटर फिल्टर प्लांट से पानी भरने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? जी बिल्कुल, एक जानिब इलेक्शन की गहमा गहमी है, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी हल्का 232 में। यहाँ जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 2,23,826 यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद है। लेकिन यहाँ के अवाम जो है, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बुनियादी मसाइल का शिकार हैं। बिलखसूस अगर बात करें इस इलाके में तो कई बरसों से यहाँ के इलाका मकीनों को जो है वो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पे लाइनें लगाकर वाटर फिल्टर प्लांट से पानी भरने पर मजबूर है। जहाँ पे बच्चे भी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी इन लाइनों में लगकर पानी भर रहे हैं फिल्टर प्लांट से, क्योंकि इनके नलों में, इनके इलाके में जो है वो पानी की किल्लत जारी है, जिसके बायस इलाका मकीनों को खासी दुश्वारी का सामना है और यहाँ पे आके जो है वो फिल्टर प्लांट से पानी भर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। बताइएगा कितना अरसा हो गया आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा? तो तकरीबन 9-10 साल से पानी नहीं आ रहा मैडम। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से पानी नहीं आ रहा। मैं सब्जी मार्केट फर्नीचर रोड है, वहाँ से आता हूँ यहाँ पानी लेने के लिए। किसी इलाके में आता है कहीं, वहाँ तो आ ही नहीं रहा पानी बिल्कुल ही, इसीलिए यहाँ आते हैं। अब यहाँ आ रहे हैं, देखें यहाँ पानी नहीं आ रहा। अंदर जाओ, बोलते हैं मशीन ख़राब है, क्या करें, मजबूर। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले जो इंतखाबात हुए उसमें आप लोगों के मसाइल हल हुए, और अब जो इंतखाबात होने वाले हैं उनसे आप लोगों की क्या उम्मीद है? मैडम किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जो आता है अपने मतलब के लिए वो होता है, कोई आवाम के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, वोट के लिए आते हैं, कस्में खाते हैं हम आपका ये काम करें। उसके बाद फिर अगर कोई MNA MP है ना, कोई उसको छोड़ें, काउंसलर मिलने को तैयार नहीं हो रहा। अगर UC ऑफिस मिले वहाँ कोई नहीं मिलता। एक बहाना कर देते हैं कि जी कि आपके वाटर बोर्ड के बहुत से बिल रुके हुए हैं। भाई जिनके रुके उनके कनेक्शन काट दो। नहीं, वो नहीं करेंगे। अच्छा भाई, आप बताइएगा गुज़िश्ता 10 साल से इस इलाके में पानी नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को कितनी मुश्किलात होती है पानी भरने में? रात दिन परेशानी रहती है, पानी के पीछे परेशान रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, पानी घरों में नहीं है, और हमारी तरफ तो लाइन ही नहीं है पानी की बिल्कुल भी। और हज़ारों दरखास्तें दे दी हैं, सब कुछ करके दे दी हैं, मगर पानी कोई भी कोशिश नहीं करता है। बस हर कोई आता है, बोलता है वोट दे दो, हम जितवाएंगे, हम करेंगे इलाके में काम, मगर कोई भी इलाका वाला काम नहीं करता। अगर वोट भी दें तो किसको दें, कौन सी पार्टी को दें? चाहे कोई भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, MKM हो, हकीकी हो, कोई भी पार्टी हो वगैरह वगैरह, कोई भी काम नहीं करता है इधर। सब अपना आता है, अपना मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ से आपने इस्तेमाल का पानी भर लेते हैं, तो पीने का पानी फिर कहाँ से लाते हैं? पीने का पानी भी बाजी यहीं से भरते हैं, पीने का पानी मजबूरन। इस्तेमाल के लिए खारा पानी घर में बोरिंग करवाई हुई है, उससे घर के काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं। यहाँ से तो सिर्फ पीने का पानी लेकर के जाते हैं अपने लिए हम। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ से पीने का पानी लेकर जाते हैं, तो ये तो इतना गंदगी वाला इलाका है, मतलब सीवरेज का पानी भी इसमें, चूंकि इलाका मकीन कह रहे हैं कि मिल के आता है, तो फिर आप लोग ये पानी पीते हैं तो आप लोगों को उसकी वजह से क्या परेशानी होती है? बीमारी होती है और क्या, देखा ना, डॉक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं। डॉक्टरों के घर में तो लाइनें लगी हुई है ना, क्लिनिक पे जाकर देखे लाइनें लगी हुई हैं इसी वजह से। अब इसको लेके जाएंगे, घर में बॉयल करेंगे, उसके बाद ये पानी इस्तेमाल करेंगे, क्या। अच्छा भाई, ये बताइएगा इलाके में इतना अरसा हो गया पानी नहीं आ रहा, तो क्या आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेन वगैरह करी कि जाहिर सी बात है पानी नहीं आ रहा, इतना टाइम हो गया, तो कोई कंप्लेन वगैरह किसी अहदेदारों से करी आप लोगों ने कभी? हज़ारों दफ़ा करिए, करके भी चेक कर लिया, कुछ भी नहीं होता फ़ायदा। जिसके पास कंप्लेन करने जाओ बोलता है फलां ये हो गया, फलां नहीं है, ये नहीं है आपके पास, ये नहीं है, आपका बिल चढ़े हुए, आपके वो चढ़े हुए। ये आपके बहाना लगा लोगों का दफ़ा दफ़ा कर देते हैं मामले को, तो उस पर कोई देखने वाला भी नहीं है और ना कोई बोलने वाला है। तो हम ये लोग मजबूर होकर यहाँ पे पानी भरने आते हैं, और यहाँ पे पानी भरने आते हैं तो लाइनों में लग जाते हैं। कभी जाते हैं तो पानी के बोलते हैं मोटर ख़राब है, तो कभी मसले मसाइल है, तो इस मसले को हल कोई भी नहीं कर पा रहा है। दूसरा मसला ये देखें ना कि बराबर में 4 नंबर है, वहाँ 3 टाइम पानी आता है, डेली 3 टाइम पानी आता है, लेकिन सब्जी मार्केट फर्नीचर रोड के उधर पानी आ ही नहीं रहा। अच्छा 9-10 साल हो गए पानी नहीं आ रहा बिल्कुल ही।
जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों ने सुन रहे हैं कि इलाका मकीन जो है वो खासी दुश्वारी में मुब्तला है। इनका यही कहना है कि पानी नहीं आता, यहाँ पे आके लाइनें लगाते हैं। उसके बाद जो फ़िल्टर प्लांट वाले हैं वो भी कभी अक्सर औकात ये करते हैं कि पानी बंद कर देते हैं, जिसके बाद इलाका मकीन जो है वो यहाँ से मायूस होकर वापस चले जाते हैं। और ये पानी जो है वो यहाँ पर सेवरेज का मिला पानी भी जो है वो इस लाइनों में आ रहा है फ़िल्टर प्लांट में, जिसके बायस जो है वो इलाके में बीमारियाँ भी फैल रही हैं। और इलाका मकीन जो है वो घरों में बोरिंग करवा के इस्तेमाल का पानी तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो है वो पीने का पानी भी इनको सेवरेज मिला पानी दस्तयाब है यहाँ पे, जिसके बायस जो है इलाके में बीमारियां भी फैल रही हैं और इलाका मकीनों को भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पिछले 10 सालों से पानी नहीं आ रहा और जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमें तफसीलात से आगाह करी थी। आपका बहुत शुक्रिया। PS 101 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर इमरान अली का कहना है कि मासी में MKM और जमात इस्लामी ने कराची को अंधेरे में धकेला। हम शहर की रोशनियां बहाल करेंगे। तफसीलात जानेंगे मुमताज शमाली से। आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन भी चलाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर इमरान अली मिठानी मौजूद हैं, जो कि हल्का PS 101 गुलशन इकबाल से इंतखाबात लड़ रहे हैं। इमरान साहब, ये बताएं कि क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आम इंतखाबात की तैयारियाँ इस तरह चल रही है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको सब कुछ अवेयरनेस दे के आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए और पीपल्स पार्टी ने क्या क्या काम किया है लोगों के लिए। आप ये देखें कि मेरा आम से मैसेज जो आपकी मदद से मैं चला दरवाजे तक पहुंचाना चाहता हूं कि काफ़ी अर्सा MQM इस शहर के मालिक बन के बैठी हुई थी। आप देखें ये रोशनी के शहर को अंधेरों में धकेल लिया उन्होंने। आप ये देखें कि इनके जैसे कि जमात हैं, जमात ने MQM से मिलके उनको कहा था कि आप जो है हमें सपोर्ट करें और फिर हम जो है इलाकों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जब जमात जीत के आगे थे, गुलशन टाउन हो गया, आपका इकबाल टाउन हो गया, वहाँ पे जमात जब जीत के आगे UCs के चेयरमैन बन के आए और जब काम की बारी है तो कहने लगे जी हमारे पास तो फंड्स नहीं है, हम नहीं करा सकते। जब आप में सगत नहीं है, नहीं करा सकते, तो फिर लोगों को लॉलीपॉप देना बंद करते। अपना वोट सही से डाले, वो ऐसे बंदों को दें जो कि कल आपके साथ खड़े रहे, जो आपके हर दुख और सुख में काम दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर इमरान अली मिठानी हमारे हम मौजूद थे। इनका यही कहना है कि वोट उसको कास्ट करें जो आपके दरमियान खड़ा हो, आपके दुख का सुख का साथी हो। लिहाजा आम इंतखाबात की तैयारियाँ सारी हैं। पीपल्स पार्टी के टिकट से बैरिस्टर इमरान अली मिठानी PS हल्का 101 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन करीब है मगर मसाइल वही पुराने हैं। ने 236 के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक A हज़ारा गोट के रहायशी बिजली और गैस की अदम फराहमी से परेशान। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा राबिल अशरफ से। देखिए, इलेक्शन जो है वो सर पर है मगर मसाइल जो है आवाम के वो हल नहीं हो रहे हैं। इस वक्त भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हल्का 236 से गुलशन इकबाल ब्लॉक के हज़ारा गोट का ये इलाका, और यहाँ क्या इलाका मकीन जो है वो बिजली और गैस की अदम फराहमी से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं मगर गैस और बिजली नहीं आती। कुल वोटर्स की जो तादाद है वो यहाँ पर 5,35,242 है, मगर आवाम को जो है सहूलियात मैसर नहीं है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद से तो तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइए गैस और बिजली नहीं आती, किस तरह गुजारा करते हैं? बाजी तो गैस और बिजली तो नहीं है। बिल अभी आया मेरे 20 तो 2,000 गैस का बिल, 40 इधर नीचे आया, 30 ऊपर, फिर 30 ऊपर। आदमी मेरे बुढ़ा में किधर से लाएगा? सबको गवर्नमेंट पैसा देगा, मेरे को गवर्नमेंट पैसा भी नहीं देगा। ये बताइएगा पहले मसाइल हल हुए थे और आइंदा आम इंतखाबात से क्या उम्मीद है? कुछ भी नहीं उम्मीद, हम लोग को तो कुछ उम्मीद नहीं, गरीब में कोई चीज़ की उम्मीद नहीं है। पैसा चलता पे हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, एक पैसा नहीं मिल। हमारी हालत है। और सर्दियों में गैस के बिल इतना ज़्यादा आते हैं, हम क्या करेंगे? अगर आप चल के हमारे घर पे देख ले, हम किस तरह कन्वर बना रहे हैं, लकड़ी जला के हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थी, खवातीन मौजूद थी और उनका यही कहना है कि मसाइल तो जो है वो जूं के तू हैं। गुज़िश्ता इलेक्शंस भी हुए थे मगर मसाइल जो है वो हल नहीं हुए। आइंदा आम इंतखाबात से जो है वो खवातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाउमीद नज़र आ रही है। उनका यही कहना है कि पिछली बार भी जो है वो इलेक्शन में वोट दिए थे, हमें लेकर गए कि आप वोट डालें मगर मसाइल जो है वो हल नहीं हो सके।
आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 244 से नामजद उम्मीदवार हाफिज अब्दुल बर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। इसी पर तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। 2024 के सिलसिले में कानूनी पेचीदगियां दूर करने के बाद अब बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। UC1 मंगोपी टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि NA कौमी असम्बली के हल्के NA 244 का हिस्सा है, जबकि PS 118 भी जो है ये उसके हिस्से में शामिल है। PS 118 की अगर बात की जाए, सूबाई असम्बली का हल्का, जिसमें कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 1,08,000 के लगभग बताई जाती है। उसके उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि तीर के निशान से उम्मीदवार हैं, जान मोहम्मद कबूल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको इब्तदा में ही इलेक्शन कैंपेन के दौरान? ये UC1, UC2, UC3 हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा और गढ़ है, गढ़ रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में और माजी में बहुत फ़र्क है। माजी में बहुत सारे लोग आए, कैंडिडेट जीत के चले गए, लेकिन आवाम के बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गया। वो लोग जीत के उसके बाद दोबारा आते नहीं थे, लेकिन उनको पता भी चल गया आवाम को कि यहाँ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काम करके जो लोगों के मसाइल हल कर सकता है। आप बताइए कि आने वाले मुंतखब नुमाइंदे के लिए आप क्या क्या किरदार अदा करेंगे और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पे वो फोकस करें? इससे कबल MQM का नुमाइंदा यहाँ था, बदकिस्मती से जो है हमारा वोट चोरी किया गया, जिसकी वजह से MNA MPs कुछ और बने। MNA कौन था यहाँ से? MNA आफ्ताब जहांगीर साहब थे PTI के, और सूबाई हल्के में अब्दुल बासित MQM के थे। देखिए, असल में ख़ासकर जो मसला है रोड का, हमारे पास बहुत इशू है मंगो पीर का। इतना 2018 से लेके अब तक जो ना रोड इल्तवा का शिकार है, वफा की बजट से इसको बनना था। जी सर, बन गए। अगर MPA तो बनाएंगे रोड ये? इंशाल्लाह। बिल्कुल। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे तमाम मसाइल से आगाह है, और इनके जो मुंतखब उम्मीदवार हैं उनका कहना यह है कि अगर अवाम ने एतमाद किया तो इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। जी, पार्टी का टिकट जमा करवाने के बाद भी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट ना किए गए। पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। इसी पर तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा खत में क्या कहा गया है? और जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों की जानिब से टिकट जमा कराए गए हैं और उसकी जानिब से उन्हें इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किए गए हैं। खत में ये कहा गया है कि इंतखाबी निशान के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दूर किए जाएं, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 के मुताबिक जो है सियासी जमात के उम्मीदवार की जानिब से सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद पार्टी का निशान उसको अलॉट होना जो है वो लाजमी है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन में कोई इबाहम नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। जामे कराची में यौम जामिया का इनाकाद, नए तलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटी में खुशामदीद किया जा रहा है। इसी पर तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और यौम जामिया की मरकज़ी तकरीब के बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी जो है मुख्तलिफ शोबेजात के दौरे पर निकले हैं, और यकीनन उन्होंने जो है नए आने वाले जो तलबा व तालिबात हैं उनको जो है खुशामदीद कहा है। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, मुख्तलिफ शोबे कह सकते हैं कि शोबों का आपने दौरा किया, मुझे बताइए तालिब इल्मों से बराह रास्त आपने इंटरेक्शन किया, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक अहद करने की ज़रूरत है बतौर वाइस चांसलर कि हम जामिया कराची के एक हिस्सा बन चुके हैं? जी, बहुत शुक्रिया। आज स्टूडेंट्स हमारे नए जो दाखिले में वो तशरीफ़ लेकर आए और ये यौम जामिया भी है। पैगाम यही है कि हम सबको तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहती हैं। माशरे और कौमें वो तरक्की करती हैं जो तालीम को तवज्जो देती हैं और क्वालिटी एजुकेशन। जो नए तालिब इल्म आए हैं उनको मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि अल्लाह ने उनको ये मौका दिया। इस माशरे में बहुत ही कम लोग हैं जिनको हायर एजुकेशन के मौके मिलते हैं। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुँचते हैं। इनमें से ये बच्चे हैं। तो मैं इनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अल्लाह में इन्हें जो ये मौका दिया है और जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करे है, आप अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करके ना सिर्फ अपने लिए कोई बेहतरी करें बल्कि माशरे के अंदर एक मुस्बत
कदम पैदा करें, माशरे के अंदर एक मुस्बत कदम पैदा हो सके। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, साल 2023 में आपने स्कूल ऑफ लॉ जैसा एक तोहफा दिया और बहुत बेहतरीन काम आपने किए। इसके अलावा जो कोर्स है मास कम्युनिकेशन में वो भी यकीनन मुतारिफ करा दिया गया। 2024 के हवाले से आप क्या विजन रखते हैं जामिया कराची की बेहतरी के लिए? जी, विजन मेरा सिर्फ पहली बात तो यह है कि हमें एकेडमिक्स को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। अक्सर लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो भी अहम है, मगर हम अपने कोर्सेज को, कैरिकुलम को अपडेट करें ताकि ये बच्चे वो तालीम हासिल करें जो मार्केट की डिमांड है। दूसरी बात, हमारी ख्वाहिश होगी कि जो ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो हमारी प्राइवेट सेक्टर से बात हो रही है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर के अंदर आप अर्थ ब्रेकिंग देखेंगे 1 से 2 डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, आम इंतखाबात के लिए जहां सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, तो वहीं इलेक्शन कमीशन भी प्रिजाइडिंग अफसर्स को तरबियत दे रहा है। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से। सियासी जमातें अपनी इंतखाबाती मुहिम चला रही है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो सरकारी अफसरान को जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो तरबियत दी जाएगी कि इलेक्शन में किस तरीके से जो है वो काम करना है, किस तरीके से जो है वो बिहेवियर रखना है आने वाले वोटर्स के साथ। इस वक्त जो है मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉम्प्रहेंसिव स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ जो है वो तरबियत का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक जो हमने देखा कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर्स की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर जारी थी, लेकिन आज 15 जनवरी से जो है प्रिजाइडिंग अफसर की जो है वो ट्रेनिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। आज इसका जो है वो पहला रोज है। हमारे साथ इस वक्त जो है वो ARO और मास्टर ट्रेनर सैयद रफत अली मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बताइएगा कि हमने आपसे पहले भी बात की, तो आपने बताया था कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर की क्या ड्यूटी होती है। अब प्रिजाइडिंग अफसर की क्या ड्यूटी होती है, किस तरीके से जो है वो उन्होंने उस दिन ड्यूटी करनी होती है? प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन को लीड करता है और उसकी ज़िम्मेदारियां इंतहाई हसास भी हैं और बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं। इलेक्शन के सामान को वसूल करने से लेकर इलेक्शन के जितने भी मटेरियल है उसको बाहिफाजत पहुंचाने की ज़िम्मेदारी प्रिजाइडिंग अफसर की है। प्रिजाइडिंग अफसर के ज़िम्मे अपनी निगरानी में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो फॉर्म 46 और 45 को भरना और उसको वक्त के ऊपर RO और इलेक्शन कमीशन तक बराह रास्त पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना, हमने देखा कि पहले जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी थी, वो ट्रेनिंग थी, वो 11,000 पे मुश्तमिल थी, तो कितने यहाँ पर जो है वो लोग हैं? ये ट्रेनिंग जो है आज 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगी। हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह से ये तकरीबन हमारे पास 4 से 4,500 प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे। कमोबेश इतने हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कमोबेश जो है वो इतने हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन हारिस आपको बोर्ड की तरफ दिखाएं तो ये असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर्स की जिम्मेदारियां हैं और ये तमाम जो है प्रिजाइडिंग अफसर्स की जो है वो की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है वो इलेक्शन के उसूल के मुताबिक जो है वो बताई जा रही है। इलेक्शन से मुतालिक सामान की वापसी, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं, तैयारी की जा रही है। बकौल जो मास्टर ट्रेनर है, इनका कहना है कि प्रिजाइडिंग अफसर की जो जिम्मेदारी होती है वो इंतहाई बड़ी और हसास होती है। पूरा जो पोलिंग स्टेशन है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो लिहाजा जो ये ट्रेनिंग का सिलसिला है यहाँ पर 18 तारीख तक जारी रहेगा और 2 दिन तक जो है वो एक अफसर की जो है वो ट्रेनिंग यहाँ पर होगी।